नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अपने बयानों से बवाल मचाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर ट्विटर पर लोकल पॉलिटिक्स को लेकर सक्रिय हैं। इस शब्द पर जरा गौर फरमाइएगा। उनके ट्वीट कभी नेशनल मुद्दों पर बवाल मचाते थे, लेकिन अब पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त से वो भी वोकल फॉर लोकल हो गए हैं। उनके एक ट्वीट ने आज भाजपा नेताओं को बौखलाने पर बाध्य कर दिया, जिसमें वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर ले रहे थे। दिग्गी राजा जानते हैं कि उनके कुछ लिखने बोलने का चर्चा खासा होता है, लिहाजा आगामी विधानसभा चुनावों तक, विधानसभा यानी 24 सीटों के बाई इलेक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वहां तक उनका यूं ही बोलना जारी रहेगा। यूं लगता है कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी ही विरोधियों पर हमले की दे रखी है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी वे विरोधियों पर कम बोलते थे और आगे रहते थे दिग्गी राजा। हालांकि यदि ये 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की रणनीति के लिए बनाई गई एक तरह की प्लानिंग है, तो इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। दिग्विजय सिंह बेशक बड़े नेता हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से उनके कारण पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता ही खड़े हो जाते हैं। याद होगा आपको उस वक्त के वन मंत्री उमंग सिंगार का बयान, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा माफिया कह दिया था दिग्विजय सिंह को। तो आज बात करेंगे इसी बयानबाजी के बहाने दिग्गी राजा की सक्रियता की। पूछेंगे कि इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट खरीदने में हुए घोटाले की गूंज एमपी की सियासत में दिग्विजय सिंह के ट्वीट में सुनाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या यह साहस प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज उनके परिजनों के भ्रष्टाचार पर दिखाएंगे। तय था कि भाजपा आग बबूला होती, हुई भी, और फौरन विधायक रामेश्वर शर्मा का जवाबी हमला हुआ कि हमारी सरकार पूर्व में हुए भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का काम करेगी। तय था कि जिक्र उमंग सिंगार का भी आता, सो आया, और लगभग धमकी के अंदाज में कहा गया कि तब के कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार ने जो शराब और रेत माफिया के साथ गठजोड़ होने के आरोप लगाए थे, उसकी जांच अब कराई जाएगी। जो जो जांच के दायरे में आएगा तुम सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंगार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। कुछ इसी तरह का आरोप सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पूरी अथॉरिटी के साथ पिछली सरकार पर लगा चुके हैं। जांच होगी या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि कोरोना संक्रमण, सरकार के प्रयास और जाहिर है कि प्रयास से ज्यादा नजर सरकार के खर्च, मजदूरों का पलायन, ये सारे मामले एमपी में होने वाले मध्यावधि चुनाव का एक बड़ा मसला बने। इन 15 वर्षों में जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये तो चूंकि 24 विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं, वरना कुछ नहीं। उल्टे 3 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन सबकी जांच पूरी हो चुकी भाजपाइयों। कांग्रेस कह भी रही है कि राजधानी में बीते दिनों खराब पीपीई किट इस्तेमाल के कारण हमीदिया अस्पताल के स्टाफ की तबीयत बिगड़ी थी। ऐसे में जरूरी है कि पीपीई किट की खरीदी की जांच होनी चाहिए। वैसे आपको जानकर शायद हैरत हो कि एक मरीज के 14 दिन अस्पताल में रहने का खर्च 1.5 लाख रुपए से अधिक का आता है, जो सरकार उठा रही है। इसके अलावा कोरोना के इलाज से जुड़ी कई चीजों की सप्लाई भी हो रही है, और देर सबेर इस खर्च का भी सरकार को हिसाब और जवाब तो देना ही होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
दो मेहमान हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले उनका परिचय करा दूं। पीसी शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। पीसी शर्मा जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान आशीष शर्मा, ये बीजेपी के नेता हैं और विधायक भी हैं। आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे थे पीसी शर्मा साहब के साथ। पीसी शर्मा साहब, ये अक्सर हमने देखा है दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का अंदाज कि वो एक ट्वीट कर देते हैं। वो ट्वीट जैसे अगर मैं और लोकल भाषा में कहूं तो वो एक पुड़िया छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर जो विपक्ष है वो हल्ला मचाता रहता है, आपसे सबूत मांगता रहता है कि भाई इस आरोप का सबूत दीजिए। तो ऐसा लग रहा है आपको कि कोरोना के मसले में भी भ्रष्टाचार हो रहा है एमपी सरकार में? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी जो भी बात कहते हैं, जो भी ट्वीट करते हैं, उसमें दम होता है। उससे लोग आज न माने लेकिन कल नहीं परसों और सालों के बाद उसको मानते हैं कि हाँ ये इन्होंने सही कहा था। और कोरोना के मामले में जैसी आपकी रिपोर्ट में आया कि 14 दिन में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं ट्रीटमेंट में निजी अस्पतालों में, और करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपए मेरी जानकारी के हिसाब से कोविड जो हॉस्पिटल हो जाए उसको दे रही सरकार पर मंथ। इसके अलावा जो पीपी किट आ रहे हैं वो इस तरह के नकली आ रहे हैं कि मैं ये एक फोटो बताना चाहता हूं कि किट पहन के आदमी कैसे बेहोश हो गया, डॉक्टर कैसे बेहोश हो गया। दूसरा, पीपी किट पहनने के बाद भी संक्रमण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कम से कम कोरोना के काल में तो ये भ्रष्टाचार छोड़े। और तो और ये हमारे हमीदिया अस्पताल जो शासकीय अस्पताल है, जो हॉस्पिटल एम्स है, ये इसमें बेड खाली पड़े हैं लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में बुला के वहां पे एडमिट किया जा रहा है। आखिर क्या है ये कहीं ना कहीं पूरी शंकास्पद स्थिति है और इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि आप कोरोना काल में तो ये न करें। और ये बात अलग है कि जब 15 साल सरकार थी शिवराज जी की तो व्यापम घोटाला, सीएस घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, डीमेट घोटाला, 137 घोटालों की हमने बात कही थी। और अभी ललितपुर उत्तर प्रदेश से इसका गरीबों का राशन लाके, पीडीएस राशन लाकर यहाँ पे दुकानों पे किसानों का गेहूं है ये करके तोला गया और इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये घोटाला करने में मशहूर है। अगर ये घोटाला नहीं करते होते तो इनकी सरकार नहीं थी और फिर करोड़ों रुपए देकर खरीद कैसे लिए विधायक? ये तो घोटालों के सरताज है, सरदार है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष शर्मा जी। बहुत घोटाला करती है आपकी पार्टी, पैसा इकट्ठा करती है और विधायक खरीद लेती है, आरोप लगा रहे हैं पीसी शर्मा जी।